प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप खुश, आनंदित और साहसी हैं? प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं। आपको हमेशा साहसी, प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। आपको खुश करने के लिए हम आपके लिए कई सुंदर जगहों की खोज करते हैं जहां से आपसे बात कर सके, है ना? हम तो बस एक कमरे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन जगहों को देखते हैं तो आपको खुशी होती है ना? क्या आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहता हुआ झरना है? जब आप इस जगह को देख रहे हैं, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये एक झरना है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा पहाड़ और झरना है? ये एल्प्स है। यह यूरोप की एल्प्स पर्वतमाला है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह ऑस्ट्रिया नामक देश है। देखिए, नीचे एक बड़ी नदी बह रही है। क्या आप बहते पानी की आवाज़ सुन सकते हैं? यहाँ बहुत सुंदर है। यहाँ इतनी शांति है कि हम बहते पानी की आवाज़ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट भी सुनाई देती है। झरने से पानी नीचे गिर रहा है। यह देखने में कितना मनमोहक दृश्य है। जब हम इसे देखते हैं तो हमारे मन में बहुत आनंद और खुशी भर जाती है। जिस परमेश्वर ने संसार को इतनी सुंदरता से रचा है, वही मेरा परमेश्वर है। वह मेरे दयालु पिता हैं। तो अगर वह इतना अद्भुत कार्य कर सकता है, तो क्या वह मेरे लिए यह नहीं करेगा? जब आप इस दृश्य को देखकर हैरान होते हैं तो आपके भीतर ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन वह आपको सलाह भी दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? कभी कभी आप गलती कर बैठते हैं और फिर खुद को सही ठहराते हुए पूछते हैं, मैंने कौन सी गलती की है? इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम क्रोधित हो सकते हो। घर में, कार्यस्थल पर, पड़ोस में या सेवा के स्थान पर क्रोध उकसाने वाली परिस्थितियां आ सकती हैं। किसी का व्यवहार आपको क्रोधित कर देगा, आप उन पर गुस्सा हो सकते हैं। फिर भी पाप मत करो, प्रभु कहते हैं। गुस्से में बोले गए आपके शब्द सबसे गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। जब कोई आपको घर पर उकसाता है तो आप अपने बच्चों, माता पिता, पति पत्नी या यहाँ तक कि अपनी सास या बहुओं से भी गुस्से में कुछ कह देते हैं। अगर आपके उस शब्द ने उनके मन को दुखी कर दिया तो वह हमेशा उनके मन में बना रहेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कभी कभी तुम क्रोधित हो सकते हो। लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए, लेकिन तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं, जब मुझे गुस्सा आए तो मैं क्या करूं? मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपको कभी गुस्सा आता है? भाई, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आप मेरे आसपास वालों से पूछ सकते हैं, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया है कि जब मैं खुद को गुस्से में पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने मन को शांत करो, शांत रहो और परमेश्वर की स्तुति करो। यही करना चाहिए। जब भी हमें गुस्सा आए, हमें चुप हो जाना चाहिए। प्रभु धन्यवाद, मुझे पाप न करने दें, मेरी जीभ की रक्षा करें। अगर आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। कभी कभी मैंने कुछ चीजें देखी हैं। हम बहुत यात्रा करते हैं, है ना? हवाई पर या ट्रैफिक में लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे उन पर गुस्से में चिल्लाने का मन करता है, ये लोग ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रभु कहते हैं, चुप रहो, गुस्सा मत करो, कुछ मत बोलो। क्या इससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? चुप रहो। मैं अपनी आंखें बंद करके कहता, धन्यवाद यीशु, आपकी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रभु, जो भी वे मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मुझे शांत रहना सिखाइए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। बस इतना ही। यहाँ तक कि अपने घर में भी अगर आपको अपनी पत्नी, पति, बच्चों, माता पिता, सास या बहू पर गुस्सा आ जाए, या फिर अगर आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों की आलसी स्वभाव पर गुस्सा आ जाए, आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में क्या करें। कुछ मामलों में कठोर बोलना आपकी गलती नहीं है। लोग समझ जाएंगे कि आप उस गलती से नाराज हैं। कभी कभी हमारी सेवकाई में लोग समझ जाते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है वे कहते हैं, भाई साहब नाराज हैं। ऐसे समय में मैं चुप हो जाता हूँ। बस इतना ही। डांटना, गुस्से में बोलना और अनावश्यक बातें करना वे चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को ठेस पहुंचती है। अगर हम चुप रहें तो वे समझ जाएंगे कि हम नाराज हैं और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपको गुस्सा भी आए तो पाप मत करें। जो शब्द आपने गुस्से में बोले हैं उनका असर आज भी आपके परिवार पर है। जो शब्द आपने गुस्से में बोले हैं वे कई लोगों को ठेस पहुंचाई है और आपके लिए शाप बन गए हैं। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जीभ की रक्षा कर, मुझे गुस्सा आए फिर भी मैं पाप न करूं। इस तरह प्रार्थना करें, तब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में पाप करने से बचाएंगे। प्रभु मुझे गुस्सा आए फिर भी मैं पाप न करूं। प्रभु मुझे किसी को भी ठेस न पहुंचानी पड़े।
मुझे किसी को ठेस न पहुंचाऊं, अपमानित न करूं या किसी को चोट न पहुंचाऊं। इन सब बातों से मेरी रक्षा कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।